अगर कोई भी किसी पे इल्जाम लगा तो काजी के पास पेश किया जाए, काजी दोनों अतराफ से बात सुने और फिर फैसला सुनाए। और यही चीज हमारा राइट ऑफ फेयर ट्रायल हर शहरी के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। अब फॉर एग्जांपल इसको हमारे कौन सी चीजें हैं, कौन से टूल्स ऐसे हैं जो जो हेल्प करते हैं। आप कोर्ट में जाते हैं, आपका केस लगा हुआ है सिविल का, साल हो गया, आपका फेयर ट्रायल नहीं चल रहा, आपको लगता है जज मिला हुआ है दूसरी साइड से, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन आपको हक देता है कि आप ट्रांसफर एप्लीकेशन फाइल करें उस जज के खिलाफ, कि आपका केस उस जज से उठा के किसी और काजी को दे दिया जाए, किसी और जज को दे दिया जाए। ये आपका राइट है। ये तो जो आपके जजेस हैं जिन्होंने जो आपके एक प्रोसेस है, जिस प्रोसीजर से एक इंसान जज बनता है, आपके जुडिशरी बनती है सारा, तो उन्हीं में से जो आपके सेशन जज या डिस्ट्रिक्ट जज या आपके सिविल जजेस जो उनमें से किसी एक को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन आपके पास ये राइट है कि आप अपना केस ट्रांसफर करवा सकें अगर आप एक जज से मुत्तफिक नहीं है। जब जज फैसला दे देता है उसके बाद नहीं, ड्यूरिंग द ट्रायल जब आपको फैसला दे दिया गया तो फिर आपके पास रेमेडी आ जाती है अपील कि अगर आपके साथ जज ने कोई ज्यादती की आप अपील में जाए हायर कोर्ट। इस्लाम कहता है कि औरतें और मर्द, और ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि औरतें और मर्द बराबर हैं डिग्निटी के अंदर, इनको एक तरह ट्रीट किया जाए। वाली बात डेफिनेटली वो उधर उसकी अपनी वजूहात हैं जिसकी वजह से एक डिफरेंस क्रिएट किया गया, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उस बात का पाबंद है, हम उसके साथ अलाइन है कि वो बिल्कुल ठीक कहा जाता है। अगर हम ये जो इक्वालिटी की बात हमारा आईने पाकिस्तान करता है इसको देखें तो ये ड्राइव कहां से होती है कि मेरे आका दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे अरब के अंदर ये रवायत थी कि औरत पैदा होती थी तो उसको दफना दिया जाता। सब कॉन्टिनेंट पे अगर देखते तो हिंदू सती करते थे, औरतों को जिंदा जला देते थे जिनके शौहर मर जाते थे। तो ये जब मेरे आका दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उन्होंने आते ही प्रैक्टिसेस को खत्म किया, उन्होंने माँ के रुतबे को बयान किया, उन्होंने इक्वालिटी बताई। जो प्यार उनका अपनी बीवियों के साथ था, बच्चों के साथ था, अपनी बेटी के साथ था, वहां से हम ड्राइव करते हैं इक्वालिटी औरतों में और मर्दों में। और ये कॉन्स्टिट्यूशन पाबंद करता है हमें कि बिल्कुल। मैं आपको कोशिश ये कर रहा हूं कि इस्लाम और आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने जो राइट्स आपको दिए हैं वो किस तरह से सिमिलर है। फिर आपका कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 11 कहता है स्लेवरी फोर्स्ड लेबर आर प्रोहिबिटेड। स्लेवरी और फोर्स्ड लेबर क्या है जी? गुलाम बना दिया जाता है, जो किसी को गुलाम बना के आप उससे काम करवाएं। अरब ट्रेडिशन है, अरब के अंदर इस्लाम के ज़हूर से पहले गुलाम का कल्चर था कि गुलाम बेचे जाते थे, इंसानों की खरीदो फरोख्त होती थी। तो ये इस्लाम के ज़हूर के बाद फोर्स्ड लेबर्स, स्लेवरी, इस कंसेप्ट को ये गोरों ने तो माना है 1920 में आके कि स्लेवरी नहीं होनी चाहिए, जब उन्होंने कालों ने अपनी पूरी मूवमेंट चलाई। और हम मुसलमान पहले दिन से हम उस स्लेवरी, फोर्स्ड लेबर, उन गुलाम कल्चर के खिलाफ थे। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मजीद उस बात की आगे गवाही देता है। छोटे बच्चों को हम काम पे रख लेते हैं, ये इलीगल है, ये आपका राइट है। आप कहीं छोटे बच्चे को काम करते देखते हैं तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं। चिल्ड्रन कोर्ट्स मौजूद है सेशन कोर्ट के अंदर, आप उनको रिपोर्ट करें कि छोटे बच्चों को काम पे रखा हुआ है जिनकी उम्र 8-8, 7-7 साल है और उनके साथ ज्यादतियां हो रही होती हैं। कहीं ना कहीं फिर हम समझते हैं कि शायद उनके लिए पैसा कमाना भी जरूरी है, तो हम उतना वो नहीं देखते कि शायद हम उससे जरा मुआश खींच रहे हैं, वो छोटा बच्चा पता नहीं कितना वो मार रहा हो। लेकिन इस्लाम आपको ये बताता है कि ये ज्यादती है, ये टॉर्चर है, ये नहीं होना चाहिए। और उसकी आगे उसको आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपको
बच्चों को ये राइट देता है, बाकियों को ये राइट देता है कि स्लेवरी ना हो। फिर इस्लाम आपको राइट देता है प्राइवेसी का, जो कि आपका आर्टिकल, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, आईने पाकिस्तान, पर्दे का हक, चार दीवारी की पामाली सुने जी आपने? पुलिस ने चार दीवारी की पामाली कर दी। क्या कर सकती है पुलिस? नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? आईने पाकिस्तान की वजह से। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी के घर जाओ, दस्तक दो, फिर दस्तक दो, फिर दस्तक दो, ना आए तो वापस चले जाओ। हम फोन उठाते हैं, किसी से पैसे लेने हैं, उसको दिन में 1000 कॉल कर देते हैं, या वैसे ही पैसे नहीं भी लेने किसी भी बात पे। क्या आप समझते हैं कि आप उसको, ये कोई इस्लामिक एक्ट हम करते हैं या ये कोई ठीक एक्ट करते हैं कि एक इंसान हमसे नहीं मिलना चाह रहा, अपनी प्राइवेसी रखना चाह रहा है, लेकिन आप फिर भी, जैसे जैसे मैं इन राइट्स के बारे में बात करता जाऊंगा आपको लगेगा कि शायद मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बात नहीं कर रहा, मैं तो बात ही सारी इस्लाम की कर रहा हूं। और यकीन करें, जब आप ये किताब पढ़ेंगे आप इस बात को समझेंगे कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने जितनी भी इस्लामिक हमारी प्रैक्टिसेस हैं उनको बंद कर दिया, इससे बाहर नहीं निकल सकते। जो मर्जी कर लें, जैसा मर्जी कानून ले आए, जैसी मर्जी राइट्स की बात कर लें, लेकिन हम अपनी मजहबी प्रैक्टिस, इस्लामिक प्रैक्टिस से आगे नहीं जा सकते। जी, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। आपके पास राइट टू इंफॉर्मेशन, कॉन्स्टिट्यूशन आपको राइट टू इंफॉर्मेशन देता है कि आप किसी भी पब्लिक बॉडी से एक खत के जरिए, एक लेटर के जरिए, फॉर एग्जांपल एलडीए है, आप उनसे पूछ सकते हैं जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, फलाना फलाना डॉक्यूमेंट है, मुझे चाहिए, दिखाएं। वो आपको रोक नहीं सकते। जी देंगे। मेरी बात सुनिएगा, मैं एनएफसी का वकील हूं, नेशनल फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन। हमें ऐसा एक लेटर मौसूल हुआ, एक जर्नलिस्ट साहब थे, उन्होंने आर्टिकल 19 का हवाला देते हुए हमसे इंफॉर्मेशन मांगी जो कि पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा थी। हमने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह उनको इंफॉर्मेशन ना दें। उन्होंने हमें एंगेज किया, कहा कि वकील साहब कोई रास्ता बताएं। तो उसके पास रास्ता था ना, नहीं कहा, पब्लिक के पास नहीं है। नहीं, ये रास्ता देख, किसके पास रास्ता था? सॉरी मैं बात करता हूँ। जी असल में बात वही है कि लोग वही कर रहे हैं कि अदराक ही नहीं है पूरा, ठीक है। अच्छा, आप हमारी सोसाइटी में देखते हैं कि हम कहते हैं कि पुलिस से भी भारी जुडिशियल है, जितनी ये एडवोकेट हैं सारे, ठीक है, पुलिस उनसे थोड़ा सा डरती भी है, दूर रहती है। वजह क्या है? क्योंकि उन्हें पता है, उन्हें आइन का पता है। फर्क एक वकील और एक आम इंसान में सिर्फ इतना है कि हमने ये किताब पढ़ी। हाँ जी, सिर्फ इसी बात का फर्क कि जब मुझे एक पुलिस वाला नाके पे रोककर कहता गाड़ी से बाहर निकलो, मेरा काला कोट देख के वो इस बात से जरूर डरता है कि पूछेगा, हाँ जी आपको किस चीज की ऐसी सस्पिशन थी, तशवीश थी कि आप मुझे गाड़ी से बाहर निकाल। जब से मैं पाकिस्तान में कोर्ट लिखाया हुआ है, मुझे फर्क पड़ा। दो नंबर ही ये इनकी जो बातें हैं, मुझे बड़ा बेहतर है कि चलें हम सारे जाग के गुफ्तगू सुन रहे हैं, तो आपका जो इनपुट है बड़ा मुफीद है हमारे आज के इस सेशन के लिए। तो अच्छा, आगे अब आपके पास ये राइट टू इंफॉर्मेशन आपका बुनियादी हक है। आप किसी भी पब्लिक डॉक्यूमेंट, अच्छा आपको वो नहीं देते, फॉर एग्जांपल एक आम इंसान को डॉक्यूमेंट नहीं दिया, फिर आप क्या करेंगे? अच्छा, एक और, आपका बिजली का बिल ज्यादा आ गया, आपका बिजली का बिल, आपके जो मीटर रीडिंग है उसके लिए उसके मुताबिक आपको बिल नहीं दिया, आप क्या करेंगे? क्या रेमेडी है आपके पास? आपको आईने पाकिस्तान ने कौन सा ऐसा हक दिया है कि आपके हक की पामाली ना हो? सर पता ही नहीं पता। मसला ये है मेरी, मतलब अब क्या है जी, ऊंची बोले, डरना नहीं है। कुंडी लगा ले हैं,
पाकिस्तान में हमारे पास ऐसी हालत है। असल में मसला हमारा सबसे बड़ा ये है कि हम मायूस हो चुके हैं, हम सिस्टम से मायूस हैं, गलत रास्ता और शॉर्टकट्स के अलावा शायद हमारा यकीन सिस्टम पे उतना नहीं रहा जितना होना चाहिए। आप बात इस कॉन्सेप्ट से हटके है, देखिए सिस्टम भी तो हम लोगों से ही है ना। देखिए आइडियलाइज बातें करना बहुत आसान है, लेकिन वकील फीस लेने के बाद अपने उस क्लाइंट को जितना रिलीज करता है वो भी हम देखते ये हैं। ठीक बात है। अब इसकी मैं आपको बात बताता हूँ, काइंडली मेरी बात सुनिएगा, इंपॉर्टेंट बात है ये। आपकी इस बात का मैं जवाब देता हूँ। आपके साथ एक वकील ने आपसे पैसे लिए, आपका काम नहीं किया या आपके साथ कोई भी दो नंबरी की, आपके पास रास्ता मौजूद है, पंजाब बार काउंसिल जाएं, डिसिप्लिनरी कमेटी में उस वकील के खिलाफ या एंटी करप्शन कमेटी में उस वकील के खिलाफ दरखास्त दें, और आप यकीन करें अगर 2 हफ्तों के अंदर वो पेश नहीं होता उसका लाइसेंस सस्पेंड हो जाए। बिल्कुल ऐसी है, लेकिन सर, पंजाब हमारे बार पास की देखी है, काउंसिल हो वहाँ गया पे या फैसलाबाद हाईकोर्ट में। बार काउंसिल हो गया, उसी की बेस पे तो वकील दादागिरी करता है। अब मेरे साथ 10 वकील हो ये गए। ये वो चीज है जो हम शायद हमारी मिसकंसेप्शन है, थोड़ा समझिएगा इस बात को। मेरे वालिद साहब मेंबर पंजाब बार काउंसिल है इस टाइम, ठीक है जी। उनके टाइम पे मेरा जितना एक्सपीरियंस हुआ, मैंने देखा पिछले साल के अंदर कम से कम 750 वकीलों के लाइसेंस मुअत्तल किए उन्होंने। किस बात पे? किसी वकील ने पैसे लेके खा लिए, किसी ने फ्रॉड किया, किसी ने पावर ऑफ अटर्नी, जाली वकील थे, किसी ने जजेस के साथ बदतमीजी की, बहुत सी चीजें। हमें लगता है कि रास्ता मौजूद नहीं है, रास्ता मौजूद है। कोशिश तो करें। अगर आप सोचेंगे कि रास्ते का दरवाजा बंद है, आप अपने घर में ही ये बैठे हुए हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि शायद वो दरवाजा आप ही खोल लें? अब अगली मेरी बात सुनिएगा, मैं आपकी बात पे आऊंगा। आपके साथ किसी भी गवर्नमेंट इदारे ने ज्यादती की है, फॉर एग्जाम्पल हम पहली वाली मिसाल पे आते हैं, वापडा ने बिल ज्यादा भेज दिया है, बनता काम था। सबसे पहला काम करें, एक दरखास्त लिखें वापडा को, जो पता जवाब नहीं आएगा। आप यही सोच रहे हो यार दरखास्त तो लिखते रहने हैं, कुछ नहीं होता। सर वो फिजिकल एविडेंस बन जाता है। एग्जैक्टली, आपने दरखास्त लिखी, आपको जवाब नहीं मिला, लेकिन दरखास्त पे कोशिश ये करें कि डायरी नंबर लग जाए। वापडा के हमले से नहीं लगता, टीसीएस कर दें, टीसीएस नंबर संभाल लें कि मैंने टीसीएस कर दी थी अपनी दरखास्त। वक्त गुजरा, हफ्ता हुआ, 2 हफ्ते हुए, कोई जवाब नहीं आया। कोशिश करें कि किसी सुपीरियर, जो मेरी काइंडली ये बात कंप्लीट होने दीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि उसे सुपीरियर अथॉरिटी को लिखें, वापडा के जो सबसे सुपीरियर अफसर हैं। जवाब नहीं आया, टीसीएस की रसीद संभाली है, लाहौर हाईकोर्ट में जाकर रिट पिटीशन फाइल करें। इतने केसेस आपको एग्जांपल्स मिलेंगे जिन लोगों के पैसे रिफंड हुए हैं ज्यादा बिल्स की वजह से। और ये सिर्फ आपके वापडा के लिए नहीं है, आप रिट दायर कर सकते हैं। आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने ये पावर दी है कि आप किसी भी गवर्नमेंट अदारे के खिलाफ रिट में जा सकते हैं, वो एलडीए हो, वो वापडा हो, वो पीआईए हो। जहां पर आपके साथ ज्यादती हुई और उस अदारे ने आपकी बात ना सुनी या आपके खिलाफ भी फैसला किया, तो आपके पास सबसे बड़ा रास्ता लाहौर हाईकोर्ट लाहौर। अगर प्राइवेट अदालत भी हो सकता है। नहीं, प्राइवेट अदारे के खिलाफ आप जाएंगे सिविल कोर्ट के अंदर, आप कंज्यूमर नोटिस भेजेंगे उन्हें। जो रिट होती है, रिट पिटीशन, वो स्टेट के खिलाफ होती है। अगर आपके साथ कोई प्राइवेट अदारा ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो आप उसे एक नोटिस भेजेंगे जिसे लीगल नोटिस कहते हैं। 14 दिन का मयार होगा उस लीगल नोटिस का, 14 दिन का टाइम होगा। 14 दिन के बाद आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। मुझे पता है ये चीजें मुश्किल हैं, अपने हक के लिए कोर्ट्स में धक्के खाना, 4-4 घंटे इंतजार करना, ये चीजें मुश्किल हैं, लेकिन मुश्किल काम करेंगे तो हमें हमारा हक मिलेगा। और ये सारे हकूक वो हैं कि जो इस वतन अजीज ने हम पे कोई एहसान नहीं किया। ये वसीयत एक इंसान, वसीयत इस मुल्क के शहरी, हमारा राइट है चीजों के ऊपर। हमें इस आइन की किताब ने ये सारे राइट्स दिए हैं कि हम अपने राइट्स के लिए लड़े। जनाब आपका कोई सवाल?
इसमें देखिए ये तो एक प्रोपोजिशन स्पेसिफिक आप मेरे से एज अ क्लाइंट पूछ रहे हैं, उसमें जो हम मशवरा देते हैं वो यही देते हैं कि आप एक बार अपना जो एक्सेस बिल आया है वो भरें और हम आपको कोर्ट के जरिए उसका रिफंड ले डेफिनेटली वो कोर्ट एक्शन लेती है और बहुत से लोग सस्पेंड भी होते हैं। बहुत से आप देखें इवन पुलिस आपका एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, कोई क्रिमिनल ट्रायल चल रहा है उसमें वो नाहल है और बल्कि अपनी नाहली दिखा रहा है, सस्पेंड कर दिया जाता है। एक बंदा इसी तरह मतलब वो जी जी 3 साल का बंदा 3 साल के बाद वो किसी ने बात हो 3 साल आगे ना 3 साल की सैलरी से आई है। ये वो चीजें हैं, ऐसे मामला ऐसे तो ये कोई एक एक्सटिंग्विश या कोई स्पेशल केस नहीं है। बहुत से मामला में हम ऐसी चीजें देखते हैं। नहीं और उसके बाद देखिए नहीं, ये वो जो अपनी जॉब सिक्योरिटी जो होती है ना एक इंसान की, ये जॉब सिक्योरिटी, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको बेनिफिट्स विद पर्क्स नहीं भी मिले जो सस्पेंड ही रहे हैं, बल्कि उनको ड्यूटी से निकाल भी दिया गया 90% में सस्पेंड ही थे। ठीक है ना, मतलब अगर 100 में से 10 लोगों को दे दिया गया उसका ये मतलब ये तो बैसियत हमारे अंदर शॉर्टकट्स और थोड़ा सा कट लगा ले, थोड़ा सा फ्रॉडी लगा ले, कोई ऐसा कोई चक्कर कर ले, मतलब ये वसीयत कौन हमारा मसला है। ये किसी प्रोफेशन का, मैं अक्सर बात ये करता होता हूँ एज फार एज द हमारी मतलब अगर हम कौम को देख लें, हम कहते हैं कि वकील बड़े प्रॉब्लमेटिक हैं। एक जनरल परसेप्शन है हमारी, सिर्फ 2 मिनट इसमें लूंगा, वकील बड़े प्रॉब्लमेटिक हम कहते हैं। लेकिन अगर आप डॉक्टर्स को देख लें तो वो भी बगैर किसी फार्मा कंपनी के दवाई लिखकर नहीं देते आपको। ठीक है, जर्नलिज्म में चले जाए तो मेरे भाई को मेरे से ज्यादा पता होगा कि वहां पे क्या क्या चीजें चल रही हैं। ये वसीयत कौम हमें बदलना है, ये कोई एक तबका नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी, कोई रिलीजियस पार्टी, कोई एक सेक्शन, सारे भाई हैं हमारे। और एज अ कौम हमें, अच्छा वो बदलेंगे कैसे? आप यकीन करें जब तक आपको अपने राइट्स का, आपको आईने पाकिस्तान का, जब तक इसकी तालीम नहीं लेंगे, इस पर अबूर नहीं आएगा, जब तक पता ही नहीं होगा कि हम किसी प्रोटेस्ट पे जा रहे हैं, किस चीज के लिए जा रहे हैं, कौन से हकूक है जिनकी पामाली हुई है, जिसके लिए हमने जाके आवाज उठानी है, वो कहां पर सेफ गार्ड हुए हुए हैं, वो कैसे मिलेंगे, तो उन प्रोटेस्ट पे जाने का फायदा। सर मैं सवाल करना चाह रहा था कि ये जो आईने पाकिस्तान है इसको पढ़ने के बाद क्या इसको हम पढ़ लेते हैं, हम वकाला की मोहताज फिर भी रहेंगे या वकाला की मोहताजी खत्म हो जाएगी? देखिए मेरा जवाब तो ये है कि मोहताजी रहेगी। लेकिन ये समझने की बात है, यही आईने पाकिस्तान आपको हक देता है आप किसी भी कोर्ट में जाके अपनी नुमाइंदगी कर सकते हैं। आप किसी भी कोर्ट में जाके अपनी नुमाइंदगी खुद कर सकते हैं, चाहे आपने LLB किया या चाहे आपने LLB किया हो या ना किया, हर शहरी को यह हक हासिल है कि वो अपनी नुमाइंदगी किसी भी कोर्ट में जाके कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम है, ये आपकी बात ठीक है, ये हमारे सिस्टम में मसला है कि जजेस इंडिविजुअल्स की बात नहीं सुनते, बल्कि इवन अगले दिन हमारी ये कुछ वकीलों की बैठक थी, ऐसी सेशन था, कुछ बड़े नाम पाकिस्तान के उसमें बैठे हुए थे, हमारे फेडरल लॉ मिनिस्टर साहब भी बैठे हुए थे, तो उसमें मैंने एग्जैक्ट यही बात की कि अगर एक साइल गैर वकील के पेश होता है हाईकोर्ट में, तो जजेस का पहला सवाल ये होता है कि आप जाके अपने वकील को लिखें।
जो कि गलत है, जो कि आईने पाकिस्तान में इस चीज की गुंजाइश दी गई है कि आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी अदालत, बेशक कि आप अदालत उज़्मा में ये रिसेंट केस रिपोर्ट हुआ था जो बीबीसी तक गया था कि सेशन के हवाले से अपने आप पेट्रोल डाल के आप शायद आपको याद हो 4-5 माह पहले करी वो मैंने और बहुत सुना और हमने मिली, ठीक है। अब उसमें केस ये था कि 5-4 साल से बाप अपनी बेटी के साथ ही शादी कर रहा था, 2 शादियां की हुई थी, मुल्तान थे और थोड़ा थोड़ा हो गया, तो वो लाहौर आ गए, बेटी को अपने साथ ले आया, माँ को पता चला, माँ ने इधर केस किया, बाप अरेस्ट हो FIR। अब उसके पास वकील नहीं था, अब वो औरत पूरे सेशन कोर्ट में जगह जगह धक्के खा रही थी कि यार कोई ना आगे बात करनी है, कोई वकील की बात सुनने को तैयार नहीं था, और बाप ने वकील करवा के जमानत करवा ली, उसने कहा कि मुंह सामने करा करते थे कर वो रोती हुई आई, हम दोनों मीडिया के अंदर बैठे हुए थे, तो कहा कि ये मेरी बच्ची के साथ हुआ है, हम दोनों पीछे गए, उसने बोलते थे पेट्रोल की बोतल लगा के तो सारा सीन क्रिएट कर लिया, अपने आप को आग लगाने लगे। अब ऑल्दो ये उसका एज था, लेकिन उनसे किसी वकील ने कहा था कि तुम जाके ये ड्रामा क्रिएट करो मीडिया के आगे तो तुम्हारी सुनाई हो गई। हमने वो केस रिपोर्ट कर दिया, बाद में सेशन में बिल्कुल आमिर साहब के साथ बैठ के उन्होंने कहा कि ये पेट्रोल मीडिया वालों ने प्रोवाइड किया, अंदर आ नहीं सकता, वहाँ पे FIR हो गई इस केस की, जो केस रिपोर्ट करने जो वो बीबीसी तक वो केस गया। ऑल्दो वो शुक्र है कि फुटेजेस मेरे पास थी, वो पेट्रोल निकला, ये वो मैंने कहा आप देखिए, वो कहते हैं बीबी तो खाली हाथ अंदर आई, मैं कहा हम लोग भी उसी दरवाजे से अंदर आए, अब हमारी फुटेजेस में निकाले, तो उन्होंने बाद में यासीन मोहम्मद साहब आए, सारे आए, उन्होंने बैठ के उस केस को हल किया, उन्होंने हम पे और को बड़ा प्रेशराइज किया, हमें पता था कि वकीलों के साथ ताल्लुक है, और हमें कहा कि यार जब भी आप लोगों का करियर खराब होगा तो हम उस चीज़ को रफा दफा करें। कहने का मकसद ये है कि साल जो इसी तरह दलील होते हैं, वकील तो और ना जज सुनते हैं ना वो, नीचे मैंने हाईकोर्ट से मैं नीचे गया था, हाईकोर्ट में तो फिर भी डेकोरम है, वहाँ पे बात सुनी जाती है, वहाँ पे एक चीज़ है, नीचे तो जज को वकील आके गालियाँ निकालते चल जाते हैं। सर मैं कहता हूँ कि अगर जज भी बिल्कुल, ये बड़ा आपका किसी जज के खिलाफ अगर आपको प्रॉब्लम है, किसी भी इस तरह, पहले 2 चीजें आपको पहले बताएगी कि एक तो आप ट्रांसफर एप्लीकेशन उस जज के खिलाफ दे सकते हैं, ठीक है। दूसरी, आपका एक लाहौर हाई कोर्ट का सेक्शन मौजूद है जो कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की डायरेक्टरेट है, उनके डायरेक्टर के पास बहुत सी एप्लीकेशन ऐसी जाती है कि फलानी चीज फलानी कोर्ट में एक ऐसी चीज हुई जो कि आइन के खिलाफ है या आपके फलाने कानून के खिलाफ है, तो आपके पास रास्ता, मैं फिर वही बात, रास्ता आपके पास हर जगह मौजूद है, हमने बस सही दरवाजे पे दस्तक देनी है, थोड़ी सी हिम्मत करनी है। आपने बिल्कुल ठीक बात की, लेकिन मैं आपको एक और बात बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि अगर आपने ये आइन पढ़ा हो और आप आइन की वो स्पेसिफिक शिक निकाल के जज के सामने बात इतनी सी कर दें कि मुझे ये कानून हक देता है, ये आइन हक देता है कि मैं आपके सामने अपनी बात कर सकूं, मैं समझता हूँ कोई भी जज फिर आपको मना नहीं कर सकते। वो मैं आपको स्पेसिफिक्स निकाल देता हूँ, ठीक है। हाँ जी, ठीक है ना, बात फिर डिबेटेबल आ जाती है ना। देखिए हमारी एजुकेशन रेट है, ज्यादातर लोग अपना नाम लिखना नहीं जानते, वो आए तो पाकिस्तान कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उन्हें हम लोग ये गाइडलाइन, फिर अगर हम नहीं करते तो सोसाइटी तो फिर हमारे से इंडिविजुअल से ही खराब होना है। डेफिनेटली। और दूसरा ये बात आ जाती है कि आप बात इस हवाले से कर रहे थे कि एक लोगों को बात बताएं ये करें। अब बड़े लोग ऐसे हैं जो बड़े पढ़े लिखे हैं, अपने राइट्स के बारे में जानते हैं और वो इन चीज़ों पे डिपेंडेंट नहीं होते जी। और मेरे पास शायद अभी भी बड़े लोगों के नंबर हो जो हमें आके बता देते हैं यार रिपोर्ट के लिए, पास एक एक डॉक्यूमेंट है, एक एक अदारे को उन्होंने एप्लीकेशन दी हुई है, और ऐसे लोगों को जज समेत, वकील समेत और बात हमारे समेत हम उन्हें पागल कह देते हैं, यार ऐसे पागल रहेगा 4 साल से तक खा रहे हैं, क्या इतना काम नहीं करना। अच्छा, अब इसमें मेरा आपसे एक सवाल है। आपके सवाल में क्या इस किताब का कोई ऐसी बात जो इस किताब में लिखी हो जो गलत हो,
या इस किताब की वजह से मेरे सवाल आपने स्पेसिफिक जवाब देना है कि इस किताब में कोई कानून साजी ऐसी की गई हो, कुछ एनएक्ट ऐसा किया गया हो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है। इस किताब में बिल्कुल ऐसे। असल बात देखें, असल बात है इम्प्लीमेंटेशन की, जहां पर आके मामला खराब भी होते हैं और जहां पे बहुत से ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं जिनका फिर यहाँ पर मौजूद होना बहुत जरूरी है, बेशक वो ऑफिसर्स हों, वो जजेस हों, वो पार्लियामेंटेरियंस हों, वो ब्यूरोक्रेसी के लोग हों जो अवाम के इन सवालात का जवाब दें। मैं किसी तौर पे भी इम्प्लीमेंटेशन को बैक नहीं करता या उसको नहीं कहता कि हमारी इम्प्लीमेंटेशन, मैंने इसीलिए आज अपने इस लेक्चर के आगाज में ये बात आपसे की कि इम्प्लीमेंटेशन एक चीज है, हमने पढ़नी है अभी किताब कि ये किताब हमें बताती क्या है। और मैं फिर ये समझता हूँ कि अगर हमारे जो शहरी हैं, हमारे जो लोग हैं, हम खुद हैं, अगर हमें आईने पाकिस्तान का इदराक हो तो फिर शायद इम्प्लीमेंटेशन करवाना थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको अपने हक के लिए खड़ा होना और कहां से कैसे उसको सेफगार्ड करवाना है, कौन से दरवाजे ठीक हैं जिन पे दस्तक देनी है, वो आपकी नॉलेज